बवनीत कौर एक सिख समाज की लड़की जो कुरान और हदीस के बारे लगातार 7 साल तक रिसर्च की और ये रिसर्च करते करते यहाँ तक पहुँच गई कि ये फिर इस्लाम कबूल की और अल्लाह ने इसे हिदायत दिया। आखिर ऐसा क्या इसे समझ में आया इस्लाम में, और फिर क्या ये हदीस में पढ़ी, क्या हमारी नबी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ी जो इसे इस्लाम कबूल किया। आइए मैं आपको बता देता हूँ। कुर्तुल फातिमा जो कि अभी हो चुकी है एक सिख समाज की लड़की, इसकी दास्तान सुनेंगे तो आपको भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि आखिर ये जिंदगी में कैसी तब्दीली आती है नॉन मुस्लिम लोग। क्योंकि अधिकतर नॉन मुस्लिमों का हाल ये है कि वो मुसलमानों को समझने के लिए क्या करती है, वो हम जैसे लोगों को देखेगी, वो तमाम मुसलमानों को देख के जज किया जाता है कि यही इस्लाम है। जबकि बवनीत कौर जैसी एक महिला वो किसको देखती है मालूम है? वो मुसलमानों को नहीं देख के बल्कि वो कुरान और हदीस के बारे में रिसर्च करना चालू करती है। अब वो देखना चाहती है कि आज के मुसलमानों का हाल क्या है, और जब वो रिसर्च करके पाई तो उसे समझ में आया कि आज का मुसलमान और कुरान हदीस से कितना दूर है। क्योंकि आप देखेंगे कि उनके रिसर्च में वो बताती है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप इस वीडियो को देखें। मैं बेसिकली सिख मज़हब से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अवनीत कौर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है पड़ता था। मैं पिछले 7 सालों से मे बी मोर देन दैट मैं इसमें रिसर्च कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम स्नेहा है, और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी। बट वो जो लड़की है वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उसको सिर्फ हिंदी ही आता था। तो उसने मेरी हेल्प ली थी, मैं उसको कुरान पढ़ाती थी और जस्ट कि उसको मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह शेयर करती थी, जिससे मुझे भी कंसेप्ट आया कि इस्लाम रिलीजन क्या है। और जहाँ पे मेरा क्रिश्चियनिटी में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स जाके मेरे जाके कुरान पे जाके वहाँ पे उनके मुझे आंसर्स मिले। रमजान क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, आखिरत क्या है हमारी, हमको जो इस दुनिया में हम आए हैं ये क्या है, हमारा क्या टेस्ट है, हमने कहाँ पे जवाब देना। फाइनली मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था जो कतर में था, और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ गई थी। और वहाँ पे मेरी एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर थी जिन्होंने मेरे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया, जहाँ पे मुझे ये भी लग रहा था कि क्या इस्लाम सही है क्या। जैसा कि आपने सुना इस वीडियो में, वो बताती है कि मैं लगातार 7 साल तक रिसर्च किया। फिर एक उसकी फ्रेंड थी स्नेहा नाम की, जिसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है और उसे सिर्फ हिंदी आती है और उसे कोई भाषा नहीं आती। और इसके इस दोनों से कनेक्टिविटी कारण वो दोनों एक दूसरे को शेयर की वो बातें जो ये जानती थी। वो रिसर्च कर रही थी कुरान और हदीस के बारे, वो भी इसको बताती थी, वो भी कुछ बातें इसको बताती थी। तो ऐसे ऐसे दोनों को एक तालीम बढ़ा, इल्म मिला, एक एजुकेशन बढ़ा। फिर उसके बाद कतर में इसकी प्लेसमेंट होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, और फिर वहां जाती है तो 2 मुस्लिम लड़की मिलती है, एक मैनेजर है एक सुपरवाइजर है। फिर वो तमाम गलत फहमियां इसको क्लियर कर देती है। तो ये कब हुआ? ये तब होता है जब आपके पास भी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान के पास जिम्मेदारी है दीन की दावत को देना। मगर आज क्या है, आज मुसलमानों का हालात, नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अल्लाह की नफरमानी कर रहे हैं। आज जो लोग देखना चाहते हैं ना कि इस्लाम क्या है, तो ज्यादातर लोग देखते हैं मुसलमानों की हाल की। और आज हम मुसलमानों का हाल देखिए, नबी की सुन्नतों से कितना दूर है। तो फिर कैसे समझ में आएगा लोगों को कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की पैगाम क्या है, जो हमारे नबी ने इसकी दावत दी, जिसके बाद ये दावत सहाबा कर रहा है, ये दावत फिर ताबाइन कर रहा है, ये सारे लोग ये दावत देने लगे। उसके बाद ये जिम्मेदारी आज हमारे पास है, पर हम क्या कर रहे हैं दावत को लेके। आज हम देखिए, आज हमारा खुद का हाल देखिए, हम दावत देने लायक भी है कि नहीं है। आप दीन की दावत सभी पर जिम्मेदारी है, मगर आज देखिए हमारा हाल क्या है। ये बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं बवनीत कौर जैसे, जो इस बातों को समझती है कि आज हमें अगर समझना है किसी भी समुदाय किसी भी धर्म के बारे। क्योंकि वो आपको वीडियो में पता होगा, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में रिसर्च की थी, जिसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन मार्क आ गया था। उसे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये मामला कहाँ क्लियर होगा। वो उसको कुरान में क्लियर हुआ। पर ये कब हुआ? जब उसे ऐसी फ्रेंड मिली कतर में जाके, वो बताई दीन के बारे। आज हमारे पास अपनी दीन की नॉलेज है। आज हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमारा दीन की नॉलेज है ना, ये बड़ा बैकवर्ड है, हमें बैकवर्ड ले जाएगा, हमें समाज में एक नीचा स्तर देखा जाता है। जो मदरसे में लोग पढ़ते हैं ना, लोग उसे एक अजब नजरिए से देखते हैं, लोग उसे ताने मारते हैं, टॉन्ट करते हैं, क्या मौलवी साहब, क्या हाफिज साहब। जबकि इस दीन के बारे अगर लोग पढ़ लेना तो इस कुरान और हदीस में फिजिक्स भी है, बायो भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री, उन तमाम चीज़ों के बारे दिया हुआ है जो दुनिया बनने से पहले से लेकर वो तमाम चीज़ तक, आखिरत तक, वो हर चीज़ इसके बारे लिखा हुआ गया। आज बड़े बड़े रिसर्चर लोग क्या करते हैं मालूम है? जब वो फंसते हैं वो कुरान और हदीस को खोलते हैं। कुरान और हदीस में वो हर बातें लिखी हुई गई है जो तमाम रिसर्चर्स को ये फायदा देता है कि उसको क्या रिसर्च करने में जो परेशानी आ रही है ना, वो तमाम सॉल्यूशन कुरान और हदीस में है। मगर हम मुसलमानों का हाल ये है ना कि आज हम कुरान और हदीस से इस कदर दूर है। हम अंग्रेजी तालीम पढ़ना है, आप पढ़िए, जहां तक आपको मुनासिब लगे जरूरी रखे, वो मना कोई नहीं करता है।
मगर उसके साथ साथ आप कुरान और हदीस पढ़िए। अगर आप कुरान और हदीस को माने से मतलब से पढ़ेंगे ना, तो आपकी जो दुनियावी एजुकेशन है, फिजिक्स की है, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की, वो तमाम एजुकेशनों में आपका देखिएगा इस तरह से वो इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हमारा कुरान और हदीस उन तमाम चीज़ों के बारे में बयान करता है। मगर क्या है कि हम लोगों के पास वक्त नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ पाते, पढ़ भी रहे हैं तो उसकी माने मतलब नहीं पढ़ रहे, हम लोग रिसर्च नहीं कर पा रहे। देखिए उन लोगों को, अवनीत कौर जैसे महिला को देखिए, वो किस तरह ने रिसर्च किया, उस पर अल्लाह ने उसे हिदायत दिया और फिर वो इस्लाम कबूल की। अगर वो मुसलमानों को देखती, जैसे आमतौर पे सभी लोग देखते हैं कि मुसलमानों का हाल, उसके बाद ही अंदाजा लगाते हैं कि इनके नबी कैसे होंगे। आज हमारी हाल देखिए, आज हमारे पास दावत की जिम्मेदारी भी है, मगर हम क्या है, हमारा नबी का सुन्नत कहाँ गया। अल्लाह की नफरमानी कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, ज़कात और फितरा सदका नहीं अदा कर पा रहे हैं। आज हमारी हर काम सुन्नत और अदब के खिलाफ है, तो फिर कैसे इसकी दावत की जिम्मेदारी आप लेंगे बताइए। जबकि ये जिम्मेदारी हर लोगों के पास, उम्मत के हर लोगों के पास, कि आपको दीन की दावत आपको देना है।